नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का असाइनमेंट माह अगस्त का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ये क्लास 10th का है, विषय विज्ञान, जो कि पूर्णांक 30 नंबर का आपका होने वाला है। ये असाइनमेंट है अगस्त माह का, ओके, जो कि आपके पाक्षिक टेस्ट चल रहे हैं, सेकंड पाक्षिक टेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आ है, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है, सेल्सियस ताप मापी के अंतरालों की कुल संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन बा सही रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। दूसरा है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सा सही रहेगा, कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सा। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपको दिया है कि रसायन विज्ञान में अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी, 118 है। तो आपको ये वाला करेक्ट कर लेना है। इसका अष्टक नियम किसने दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर बा करेक्ट रहेगा, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम बहुत ही चर्चित नियम है, इसको आपने ज़रूर पढ़ा होगा 10th क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा ही जाता है। एक न्यूलैंड का अष्टक नियम है और एक डॉबेराइनर का त्रिक नियम और मेंडलीव का आवर्त नियम। आधुनिक और जो मेंडलीव ने दिया था, ये आपको इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 2 अंक में हमेशा ही पूछा जाता है परीक्षा में। तो इनको अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़कर जाना। सही जोड़ियाँ देखते हैं, हमने यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं, ओके। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, हमने यहाँ पर ओनली उत्तर यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहला देखते हैं, आयनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देना है, ओके। और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसलिए ऊष्मा का मात्रक भी जूल ही होगा। 1 कैलोरी बराबर इतने होते हैं 4.81 जूल। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और इस चैनल पर आजकल सभी क्लास के असाइनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, बिल्कुल फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाता है। तो अगस्त की आपकी जितनी भी असाइनमेंट है इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को अगर आप प्रेस कर लेते हैं, तो जब भी हम असाइनमेंट की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, गुब्बारा ऊष्मा पाकर फूट क्यों जाता है। देखिए गुब्बारा है, देखिए गुब्बारा में क्या कण रहते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो जो गुब्बारा के अंदर कण होते हैं वो क्या गति करने लगते हैं, जिसके अंदर उसकी गति तीव्र गति से बढ़ जाती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे वे फूट जाते हैं। ये तो हमने अपनी भाषा में बोल दिया, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। तो किस प्रकार लिखेंगे कि हवा से भरी हुई गुब्बारा को ऊष्मा देने से या यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा, जो उसके अंदर गैस है उसका आयतन बढ़ेगा। भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है, गुब्बारे की दीवार सतह पर फैलने लगेगी और सीमा से अधिक फैलाव के कारण वह ऊष्मा पाकर फट जाती है। यह प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है, परम शून्य तापमान किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। इसका आंसर देखिए, 0 केल्विन तापमान अथवा -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं, ओके। क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है। ये सबसे न्यूनतम तापमान होता है, इसीलिए इसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य है ना, शून्य आ रहा है तो यानी सबसे नीचे का तापमान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, आधुनिक आवर्त का नियम लिखना है आपको। तो आधुनिक आवर्त नियम यहाँ पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या हो या फिर यहाँ पर परमाणु क्रमांक हो, एक ही बात है, परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक, ओके। तो ये क्या आवर्ती फलन होते हैं। और अगर आपको ये तो आधुनिक आवर्त नियम, अगर मेंडलीव का पूछे तो वे द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ओके। तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं और संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पर तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर तो निर्भर करते ही हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। इस प्रकार से यहाँ कंप्लीट होता है। पर आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रत्येक अंक 3 प्रश्न का है। ये प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, आपको आवर्त सारणी का एक भाग दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके। पर इसके नीचे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अब ये क्वेश्चन आपको नीचे पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि हम बाएं से दाएं क्षैतिज रूप से चलते हैं, बाएं से दाएं आप समझ रहे होंगे, हम यहाँ से इससे इधर चलना है, बाएं से दाएं, है ना। ये आपका बायां पक्ष है, होता है ये दायां, तो यहाँ से इधर चलना है। तो क्या कह रहा है कि बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों की धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है।
तो धात्विक गुणों में कमी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए सोडियम धातु है, ये भी धातु है, लेकिन यहाँ पर फिर ये गैस आती जा रही, क्लोरीन गैस है ना। ये आपकी सोडियम क्या है, धातु है। आपने ऑब्जेक्टिव याद किया हो, सोडियम को हम क्या चाकू से काट सकते हैं, सोडियम धातु है, ठीक है। लेकिन जब हम इधर जा रहे हैं तो देखिए क्लोरीन गैस है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सल्फर। तो ये इस प्रकार से फिर क्या धात्विक गुण कम होता जाता है, इसलिए होता है। अब विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि सोडियम देखिए सोडियम ये क्या धात्विक धातु है, धनात्मक, पर यहाँ से जाएगा तो कम होता जाएगा, है ना। पर क्लोरीन का नेगेटिव आता है ना, तो देखिए ये प्लस का यहाँ ऋण आ रहा है, यानी कि इधर कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, क्योंकि ये प्लस से माइनस की हो जा रहा है, तो यानी ऋणात्मकता में वृद्धि होगी। आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो सीधी सी सिंपल बात है, ऋणात्मकता बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगा। 3 तत्व, और अथवा में लिख सकते हैं 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 बताइए, ठीक है। ये अथवा में पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमने उत्तर यहाँ पर मेंशन किया। आपको जो करना है सो करिए। कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो वर्ग 18 का आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसमें देखिए कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, तो अथवा में अलग दिया था आपको, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या 10, नियोन वर्ग 18 का है। ओके, नियोन जो कि एक अक्रिय गैस है। और दूसरा इसमें आप देखेंगे कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, तो परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन वर्ग 15 का है। तीसरा कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, परमाणु संख्या 5, बोरॉन वर्ग 13 का है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। कारण वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आप गर्मियों में हल्के एवं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में फिर काले और गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, तो कारण देना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक परावर्तित कर देता है, जिससे ऊष्मा या ताप का अवशोषण कम हो जाता है और हमारे शरीर का ताप ज़्यादा नहीं बढ़ता, अर्थात गर्मी का एहसास कम होने लगता है। सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहन। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। पहनने से ये कपड़ा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने लगता है, ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है ना। इसलिए सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से ये कपड़ा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है और शरीर को अधिक गर्मी का एहसास होता है और ठंड में भी गर्मी लगती है। इस प्रकार हम गर्मियों में क्या सफ़ेद ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, और जब ठंड में हम ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हैं, तो ये आपने पता चल गया होगा आपको। और यही इसी विधि पर सोलर सिस्टम हमारा कार्य करता है, तो ये इस प्रकार आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन साथ देखिए। डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। सेल्सियस पैमाने में ये कितना होगा, तो आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना आना चाहिए। तो ये सूत्र होता है फ़ारेनहाइट -32/212 -32 = C -0/100 -0। जब इसको आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर C और F की, तो ये देखिए ये F -32 है /180 C/100, तो इसका हम इसमें इंटू करेंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, नीचे हम ये काट देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 है यार, ठीक है। और फिर हम ये 2 से काट देंगे, 2 ने 18 और 2 पंजे 10, तो ये ऐसे कैसे ऊपर वाला ऐसे कैंसर आया, नीचे से हमने वैल्यू काट ली। फिर हम 3 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 9 का C में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो 9C हो जाएगा, लेकिन C को हम इधर पहुँचा देंगे अपॉन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका फेरेड जो आ जाएगा आंसर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका आंसर देखने को हो जाएगा। ओके, चलिए ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। आपको ये नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं, इनके कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम आप-बाऊ नियम का पालन करते हैं। आप-बाऊ नियम, ठीक है, ये आपने सुना होगा, आप-बाऊ नियम, आप-बाऊ रूल्स फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसलिए बस फर्स्ट S1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 आपका
क्रमांक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3 है तो देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो लिथियम 3 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। सोडियम का देखिए यहाँ पर कितना, सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, जब हम देखेंगे 2 2 4 6 10 और 1 11 तो ये 11 हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का यहाँ पर 17 है तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17। इस प्रकार से अबोव नियम के द्वारा हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण कर सकते हैं। पांचवा देखिए पोटेशियम 19 है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। ओके, इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से क्लास 10th साइंस के हमने ये आपको सॉल्यूशन बताया है। माह अगस्त का है जो कि पाक्षिक टेस्ट सेकेंड आपके चल रहे हैं। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।